अमेरिका में लाखों लोगों की मंथली इनकम का सबसे भरोसेमंद सोर्स सोशल सिक्योरिटी पेमेंट होता है। कई रिटायरीज, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स और सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स अपने रोजमर्रा के खर्च जैसे फूड, हाउसिंग और मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए इसी पेमेंट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हर महीने ये पेमेंट एक ही दिन नहीं आती। इसका पूरा शेड्यूल तय होता है और ये बर्थ डेट और एलिजिबिलिटी रूल्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे मार्च 2026 का सोशल सिक्योरिटी पेमेंट शेड्यूल कैसे काम करता है, 11 मार्च को किन लोगों को पेमेंट मिलती है, एलिजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं और अमेरिका में रहने वाले इंडियंस या इमिग्रेंट्स को इस सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स को मैनेज करती है सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आमतौर पर एसएसए कहा जाता है। ये एजेंसी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी सपोर्ट और सर्वाइवर्स बेनिफिट्स जैसे कई फाइनेंशियल प्रोग्राम चलाती है। हर महीने एलिजिबल बेनिफिशियरीज को पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट या प्रीपेड डेबिट कार्ड के जरिए भेजी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि बेनिफिशियरीज को नियमित इनकम मिलती रहती है ताकि वो बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सके। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स का शेड्यूल रैंडम नहीं होता है। एसएसए ने इसे एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया है ताकि पूरे देश में पेमेंट स्मूथ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इस शेड्यूल का मुख्य आधार बेनिफिशियरी की डेट ऑफ बर्थ होती है, इसीलिए अलग अलग लोगों को महीने के अलग अलग वेंसडे को पेमेंट मिलती है। मार्च 2026 के पेमेंट शेड्यूल को समझें तो जिन लोगों की बर्थ डेट 1 से 10 तारीख के बीच आती है, उन्हें पेमेंट महीने के सेकेंड वेंसडे को मिलती है। इस बार ये तारीख 11 मार्च पड़ती है, यानी इस कैटेगरी में आने वाले बेनिफिशियरीज को पेमेंट 11 मार्च को मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी बर्थ डेट 11 से 20 तारीख के बीच होती है। एसएसए के रूल्स के अनुसार इन बेनिफिशियरीज को पेमेंट महीने के थर्ड वेंसडे को दी जाती है। मार्च 2026 में तारीख 18 मार्च है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनकी बर्थ डेट 21 से 28 या 31 के बीच पड़ती है। इन बेनिफिशियरीज के लिए पेमेंट फोर्थ वेंसडे को जारी की जाती है। इस महीने के शेड्यूल के अनुसार ये पेमेंट 25 मार्च को भेजी जाती है। लेकिन 11 मार्च की पेमेंट सिर्फ बर्थ डेट वाले रूल पर ही डिपेंड नहीं करती। एसएसए के गाइडलाइंस के अनुसार दो खास कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्हें अलग तरीके से पेमेंट मिल सकती है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो मई 1997 से पहले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेना शुरू कर चुके थे। इन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरीज कहा जाता है। ऐसे बेनिफिशियरीज को कई बार अलग पेमेंट शेड्यूल पर बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि उनका एनरोलमेंट पुराने सिस्टम में हुआ था। दूसरी कैटेगरी है कंकरेंट बेनिफिशियरीज। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम यानी एसएसआई भी मिलता है। एसएसआई प्रोग्राम कम इनकम वाले सीनियर्स और डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति दोनों प्रोग्राम से बेनिफिट्स लेता है तो उसकी पेमेंट टाइमिंग सामान्य शेड्यूल से अलग भी हो सकती है। अब ये भी समझना जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का अमाउंट पूरे अमेरिका में एक जैसा नहीं होता है। कई फैक्टर्स जैसे लाइफ टाइम अर्निंग्स, रिटायरमेंट एज और स्टेट लेवल इकोनॉमिक कंडीशंस बेनिफिट अमाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। एक हालिया एनालिसिस के अनुसार कुछ स्टेट्स में एवरेज सोशल सिक्योरिटी पेमेंट ज्यादा देखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिकट में एवरेज बेनिफिट लगभग $2196 बताया गया है। इसी तरह न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर और डिलीवर और मैरीलैंड जैसे स्टेट्स में भी रिलेटिवली हायर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स देखी गई हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस या इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट्स के लिए ये जानकारी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल बहुत से इंडियंस लंबे समय तक अमेरिका में काम करते हैं और पेरोल टैक्सेस के जरिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है जैसे रिक्वायर्ड वर्क क्रेडिट्स और रिटायरमेंट एज, तो उसे भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस सिस्टम को एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है वर्क क्रेडिट्स। आमतौर पर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए करीब 40 वर्क क्रेडिट्स की जरूरत होती है, जो लगभग 10 साल के काम के बराबर माने जाते हैं। इसीलिए जो इंडियन प्रोफेशनल्स लंबे समय तक अमेरिका में काम करते हैं, उन्हें ये समझना जरूरी है कि उनके पेरोल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्यूचर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिकल सावधानी की बात करें तो बेनिफिशियरीज को हमेशा अपना एसएसए अकाउंट अपडेटेड रखना चाहिए।
बैंक अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन सही होनी जरूरी है ताकि पेमेंट में डिले ना आए। अगर पेमेंट एक्सपेक्टेड डेट पर अकाउंट में नहीं आती है तो एसएसए गाइडलाइंस के अनुसार कुछ दिन वेट करने के बाद एजेंसी से कांटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट डिपॉजिट सिस्टम को भी प्रेफर करना भी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इससे पेमेंट तेजी से और सिक्योरली अकाउंट में पहुंच जाता है। कई बेनिफिशियरीज प्रीपेड डेबिट कार्ड ऑप्शन भी इस्तेमाल करते हैं, जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जिनके पास रेगुलर बैंक अकाउंट नहीं होता। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अभी 11 मार्च को किन लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलने वाला है, किन का पैसा जल्दी अकाउंट में आने वाला है, किन किन कैटेगरीज में पैसा कब कब आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।